आज की वीडियो में हम प्लगइन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो अभी तक हमने जो भी कोड देखा, जिसके जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जितना भी कोड डिस्कस किया, उसके थ्रू हमने प्लगइन की जो मेन फंक्शनैलिटी थी वो इम्प्लीमेंट की। फॉर एग्जांपल आप सेटिंग्स का पेज जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप एक कस्टम मेन्यू जो है वो वर्ड प्लगइन के लिए किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप कस्टम पोस्ट टाइप्स जो हैं उनको किस तरह से रजिस्टर करते हैं, टेक्सोनोमीज को किस तरह से रजिस्टर करते हैं, यूजर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, पोस्ट मेटा को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो वो सारी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें थी। तो अब आपने इस यहाँ से इस टॉपिक का मकसद ये है कि आपने जितना भी अब कोड लिखा है आपने मेक श्योर करना है कि वो कोड जो है वो सेफ हो, वो सिक्योर्ड हो, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके प्लगइन के थ्रू डिस्प्ले हो या आपके प्लगइन के थ्रू वो डेटाबेस के अंदर सेव हो, तो वो सिक्योर्ड वे के अंदर सेव हो। और जब अगर खुदा न खास्ता अगर आपके क्लाइंट की साइट जो है वो हैक्ड हो जाती है, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहना चाहिए। वो तभी सिक्योर्ड होगा अगर आप अपने प्लगइन के अंदर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं या जो सिक्योरिटी के हवाले से जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, कुछ सजेशन देता है, उनको अगर आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से हमें अपने प्लगइन के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। Please keep in mind that your code may be running across hundreds, perhaps even millions of websites, so security is of the utmost importance. तो जब आप कोई प्लगइन डेवलप करते हैं, तो अब इट मीन्स कि वो प्लगइन जो है वो किसी भी वर्डप्रेस साइट के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। तो एज अ वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्लगइन को सिक्योर बनाएं, ताकि वो जिस भी साइट के अंदर इंस्टॉल्ड हो तो उसके अंदर जो क्लाइंट का डेटा है वो सिक्योर्ड रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम सिक्योरिटी के हवाले से कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि यूज़र कैपेबिलिटीज़ को किस तरह से चेक करते हैं, डेटा को वैलिडेट किस तरह से करते हैं, इनपुट को सैनिटाइज किस तरह से करते हैं, आउटपुट को किस तरह से सैनिटाइज करते हैं, और नंसेस क्या होती हैं और इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ चेकिंग यूज़र कैपेबिलिटीज़। तो इफ़ योर प्लगइन अलाउज यूजर्स टू सबमिट डेटा, be it on the admin or on the public side, it should check for user capabilities। तो फर्स्ट पॉइंट जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो ये कि जब भी आप यूजर से कोई इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बैक एंड पे किसी पेज पे उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिंग्स के पेज पे यूजर से कोई इंफॉर्मेशन गेट करवा रहे हैं, ले रहे हैं, या आप यूजर के प्रोफाइल पेज पे कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूजर से और उसको आप डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने मेक श्योर करना है कि आप यूजर की कैपेबिलिटीज को चेक करें। अगर तो उस यूजर के जो यूजर लॉग्ड इन है उस रोल को वो कैपेबिलिटी असाइंड है कि वो उस इंफॉर्मेशन को सेव कर सके, तो जस्ट उसी केस में आपने उस यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करवाने देना है, अदरवाइज आपने उसको सेव नहीं करवाने देना। तो इस पर्पज के लिए हम यूजर की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको चेक करते हैं। तो यूजर रोल्स एंड कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, इनको हमने पिछली एक वीडियो के अंदर काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप फर्दर इसकी डिटेल्स को देखना चाहें तो आप इस लिंक पे जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट यूजर रोल्स इज जस्ट ए फैंसी वे ऑफ सेइंग विच ग्रुप द यूजर बिलोंग्स टू। तो वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट यूजर रोल्स जो हैं वो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडमिन है, सुपर एडमिन है, एडिटर है, ऑथर है, सब्सक्राइबर है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनसे कोई यूजर जो है वो बिलोंग करता है, और हर जो ग्रुप है या दूसरे अल्फाज में जो हर यूजर रोल है उसकी कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिस भी रोल से जो भी रोल उस यूजर को असाइंड होगा वो वही काम कर सकेगा जो कि उस रोल की कैपेबिलिटीज हैं। तो ये तो हो गई यूजर रोल्स। फिर है यूजर कैपेबिलिटीज। यूजर कैपेबिलिटीज आर दी स्पेसिफिक परमिशंस दैट यू असाइन टू ईच यूजर और टू ए यूजर रोल। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हर यूजर रोल को या हर रोल को जो वर्डप्रेस के अंदर डिफाइंड होता है उसको कुछ स्पेसिफिक परमिशंस या कैपेबिलिटीज जो हैं वो असाइंड होती हैं, और वो यूजर वही एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जिनकी परमिशन उसको कैपेबिलिटीज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव द मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस कैपेबिलिटी which allows them to view, edit and save options for the website।
तो जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको कैपेबिलिटी असाइन होती है मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो जो हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसका जो ऑप्शंस का टेबल है जिसके अंदर आपकी साइट की जितनी सेटिंग्स होती हैं वो सेव होती हैं, तो उनको जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं सिर्फ वही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, एडिटर्स ऑन द अदर हैंड लैक दिस कैपेबिलिटी, एडिटर्स को ये वाली कैपेबिलिटी असाइन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूजर ऐड होगा जिसका रोल एडिटर होगा, तो वो आपकी जो साइट की सेटिंग्स है उनको मैनेज नहीं कर सकेगा, ना उनको व्यू कर सकेगा, ना उनको एडिट कर सकेगा और ना उनको सेव कर सकेगा। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि जो एडिटर का रोल है उसको मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं होती, असाइन नहीं होती। ठीक है, these capabilities are then checked at various points within the admin. Depending on the capabilities assigned to a role, menus, functionality, and other aspects of the WordPress experience may be added or removed. तो ये अगर आपको याद हो तो जब हमने मेन्यू अपना डिफाइन किया था वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, एक कस्टम मेन्यू हमने प्लगइन के थ्रू डिफाइन करवाया था, तो वहां पे आपको याद होगा कि हमने मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की कैपेबिलिटी उसके अंदर ऐड की थी। तो इस तरह से कैपेबिलिटीज को यूज करके आप एडमिन के अंदर कुछ सर्टेन फंक्शनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू सर्टेन यूजर रोल्स। ठीक है, तो जब हमने मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की कैपेबिलिटी उसको दी, तो अब वो जो मेन्यू आइटम है वो जस्ट उन्हीं यूजर्स को शो होगा जिनका रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। As you build a plugin, make sure to run your code only when the current user has the necessary capabilities. ठीक है, तो जब आप प्लगइन डेवलप कर रहे हैं तो डिफरेंट लेवल्स पे आपने मेक श्योर करना है कि आप उस यूजर की कैपेबिलिटी को चेक करें बिफोर के वो कोई सर्टेन एक्शन जो है वो परफॉर्म करे। तो आपने जब कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, लेट्स से आप कोई वैल्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं, तो आपने पहले मेक श्योर करना है कि क्या इस यूजर को कैपेबिलिटी असाइंड है कि वो इस इंफॉर्मेशन को सेव करवा सके या नहीं। तो अगर तो उसको वो कैपेबिलिटी असाइंड है तो तभी आपने उसको सेव करवाने देना है, अदरवाइज आपने उसको रिजेक्ट कर देना उसकी रिक्वेस्ट को। तो जो आपका टॉप लेवल का जो रोल है, जो हायर लेवल का रोल है एडमिनिस्ट्रेटर, ये इन सारे रोल्स की कैपेबिलिटीज को इनहेरिट करता है, उनको गेट करता है। मींस के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके पास सब्सक्राइबर की एक्सेस भी है, सब्सक्राइबर की कैपेबिलिटीज की एक्सेस भी है, उसको कंट्रीब्यूटर के कैपेबिलिटीज की एक्सेस भी है, ऑथर की कैपेबिलिटीज की एक्सेस भी है और एडिटर के कैपेबिलिटीज की एक्सेस भी है। मींस के उसको सारे रोल्स की कैपेबिलिटीज असाइन है, प्लस उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज जो है वो असाइन है। जब आप नीचे वाले रोल्स की तरफ आएंगे, सब्सक्राइबर के पास सबसे कम एक्सेस होती है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर के पास उससे ज्यादा एक्सेस होती है, फिर ऑथर के पास कंट्रीब्यूटर से ज्यादा एक्सेस होती है, फिर एडिटर के पास ऑथर से ज्यादा एक्सेस होती है। ठीक है, तो इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं कि कौन कौन से रोल्स हैं और कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, उनको आप इस लिंक पे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस कर देख सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल सिनेरियो लेते हैं। अब लेट्स से के, तो हम कोड के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे प्लगइन डैशबोर्ड के अंदर हमने एक कोड ऐड किया था, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये टेस्ट करेंगे कि हम किसी यूज़र की कैपेबिलिटीज़ की बेस पे कोई सर्टन फंक्शनैलिटी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा एक टास्क है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और टास्क ये है, तो अगर हम अपने ब्लॉग पेज पे जाएं तो आप देखें यहाँ पे हमें कुछ पोस्ट जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप किसी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इस पोस्ट की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको शो हो रही हैं। तो अब टास्क हमारा ये है कि जब ये इस पोस्ट का कंटेंट जो है ये जब ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसके नीचे हम एक बटन शो करना चाहते हैं एडिट का। ठीक है, और जब यूज़र इस एडिट के बटन पे क्लिक करे तो वो वापस आ जाए यहाँ पे बुक्स के अंदर, और यहाँ पे इसको वो इस पोस्ट को एडिट कर सके। ठीक है, माई सेकंड बुक पे जब हम क्लिक करें तो फ्रंट एंड पे जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे लैंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इस पोस्ट को एडिट कर सके। तो अब हमने इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है कि हमने फ्रंट एंड पे जो पोस्ट शो हो रही हैं
उनके जहाँ पे उनका कंटेंट खत्म हो रहा है वहाँ पे हमने एक एडिट का बटन ऐड करना है, और जब उस पर यूजर क्लिक करे तो वो उसको रीडायरेक्ट कर दे पोस्ट की एडिट स्क्रीन पे, ताकि उसको वो पोस्ट को एडिट कर सके। तो ये हमारा टास्क है, और फिर इस टास्क के अंदर हम अपनी जो यूजर कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने की जो एग्जांपल है उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस टास्क के थ्रू। तो अब अगर हम अपने टास्क को एनालाइज करें तो सबसे पहला हमारा टास्क तो यह है कि हमने इस कंटेंट के एंड पे एक बटन शो करना है। ठीक है, तो अब ये जो कंटेंट है ये जब वर्डप्रेस के अंदर डिस्प्ले होता है तो ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता कंटेंट, बल्कि ये एक कस्टम एक्शन हुक जो है वो इसके साथ रजिस्टर होती है, जिसको आप फिल्टर कहते हैं, और ये कंटेंट उस फिल्टर से पास होके तो फिर आपको डिस्प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे ये फिल्टर से पास हो रहा है तो इट मीन्स कि हम इस कस्टम फिल्टर के साथ कोई अपना कोड जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के लिए जो फिल्टर होता है वो होता है the_content। ठीक है, तो अब ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसके लिए एक फिल्टर होता है the_content। तो जैसे जैसे आप भी कोडिंग करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आपको वैसे वैसे पता चल जाएगा किस टास्क के लिए कौन सा पर्टिकुलर एक्शन हुक या कौन सी पर्टिकुलर फिल्टर हुक जो है वो मुझे अवेलेबल है। तो अगर हम इसको सर्च करें the_content फिल्टर हुक, तो इस लिंक पे जो फर्स्ट हमें मिला है इस पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें ये हमारे पास एक फिल्टर अवेलेबल है the_content के नाम से। ठीक है, और इट फिल्टर्स दी पोस्ट कंटेंट। ठीक है, तो इस फिल्टर के साथ हम अपना कोई भी कस्टम जो फिल्टर है, इस फिल्टर के साथ हम अपना एक कस्टम फिल्टर जो है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इस कंटेंट के एंड पे हम अपना बटन जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट इसमें हमें कॉल बैक के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल होगी, $content, जो उसका करंट कंटेंट है वो हमें इनपुट में रिसीव होगा। हम इस कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे, इसके एंड पे अपना बटन ऐड करेंगे और फिर इस कंटेंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब चूंकि ये बटन हमने शो करवाना है फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो इस कोड को हम कहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा पब्लिक का कोड है। ठीक है, तो पब्लिक के कोड के अंदर अभी हमने कोई भी फाइल ऐड नहीं की हुई। ठीक है, तो इसको हम एक फाइल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, न्यू फाइल। तो इसको हम नेम दे देते हैं public-core.php। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम PHP टैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करते हैं क्या, तो ये हमने इसके अंदर एक कोड एक कमेंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम वो सारी फंक्शनैलिटी लिखेंगे जो कि फ्रंट एंड पे रन होगी। ठीक है, और अब सबसे पहले हमने इस फिल्टर के साथ अपना एक कस्टम फिल्टर जो है वो अटैच करना है। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है add_filter। इसको हम डिटेल के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने किस फिल्टर के साथ अपने कस्टम फिल्टर को अटैच करना है। तो इस फिल्टर का नेम है the_content। ठीक है, तो ये हम इसको पास कर देंगे, और फिर सेकंड पैरामीटर हम वो अपना कस्टम कॉल बैक फंक्शन इसको बताएंगे, जिसके अंदर हमारे इस कस्टम फिल्टर की फंक्शनैलिटी होगी। और अपने कॉल बैक को हम नेम देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर अपेंड अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर बटन। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो अब हम इस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर हमारे फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चीज़ अवेलेबल होगी, $content, यानी जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो हमें इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और इसको हम मॉडिफाई करके तो इसको रिटर्न करेंगे। तो अब ये कंटेंट हमें रिसीव हो गया। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इस कंटेंट के कंटेंट डॉट इज इक्वल्स टू मीन्स के इसके एंड पे, जहाँ पे ये कंटेंट खत्म हो रहा है, इसके एंड पे हमने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग जो है वो अपेंड कर देनी है। और अब लेट्स से यहाँ पे आप देखें फ्रंट एंड पे जब हम इसको विजिट करते हैं तो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, और इसके एंड पे हमने एक बटन ऐड करना है, एक लिंक ऐड करना है, एंकर टैग ऐड करना है। तो लिंक हम किस तरह से ऐड करते हैं HTML के अंदर, उसके लिए हम एंकर टैग ऐड करते हैं
ठीक है, और \a, और इसके अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम अपने लिंक को टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं एडिट, ठीक है, और इसका हम लिंक ऐड करेंगे href इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वो कुछ लिंक देंगे जो कि हमें सेंड कर देगा एडिट स्क्रीन पे। अब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम ये यूआरएल जो हमें रीडायरेक्ट करेगी इसके बैक एंड पे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से एडिट स्क्रीन यूआरएल इज इक्वल्स टू, तो इसकी यूआरएल हमें कैसे मिलेगी? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एडमिन अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है, तो इसकी डिटेल्स को हम देख लेते हैं टू बी श्योर। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको सर्च करते हैं, ये फंक्शन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और इसको हम स्पेसिफिकली मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। इट रिट्रीव्स द यूआरएल टू द एडमिन एरिया फॉर द करंट साइट। अब देखें यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स इसकी मेंशन की हैं कि अगर आप सिंपली एडमिन एको करवाएं तो आपकी आउटपुट होगी जो आपकी वेबसाइट के डोमेन है /wp-admin, ठीक है। तो ये सिंपल जो फंक्शन है ये आपको wp-admin तक ले जाएगा, यानी कि हम यहाँ तक पहुँचाएंगे इस लिंक तक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक सिनेरियो उसने दिया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहते हैं, स्लग पे जाना चाहते हैं, जैसे कैटेगरीज के पेज पे जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप edit-tags.php जो कि एंड पे यहाँ पे हमारे केस में क्या है post.php जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको पास करेंगे, और अगर आप कुछ कस्टम क्यूरी वेरिएबल भी पास करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर पास कर सकते हैं, और नेक्स्ट पैरामीटर आप इसको बता सकते हैं कि आपने इसको HTTPS को फोर्स करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमारे केस में क्या होगा कि हम इसको पास करेंगे edit.php, क्योंकि हम जाना चाहते हैं edit.php पे, और फिर प्लस हम इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। ये वाली चीज़ भी हम अपने इस पेज के साथ अपेंड करना चाहते हैं। तो अब ये तो हमने इसको कर दिया हार्ड कोड, ये भी एज इट इज़ रहेगा कि एक्शन उसका एडिट होगा, ठीक है। ये भी हार्ड कोड रहेगा, edit.php के पेज पे हमने जाना है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमने डायनामिक बनाना है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस आईडी को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं, मींस के जिस पेज पे ये फिल्टर रन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेज पे हैं तो हमें इस पोस्ट की आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी और पोस्ट पे हों तो आपको उस पोस्ट की आईडी मिल जाए। तो इस केस में हम ये आईडी किस तरह से गेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से post_id, और वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे अगर आप आईडी गेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है get_the_id, ठीक है। ये फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें उस करंट पेज की, उस करंट पोस्ट की आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर हमें पोस्ट आईडी मिल गई। अब इस पोस्ट आईडी को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम कोटेशंस को या स्ट्रिंग को डिटैच कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको अपेंड कर देते हैं अपने वेरिएबल को। तो अब क्या होगा कि यहाँ तक ये हमारी एक स्ट्रिंग आ गई, और इस स्ट्रिंग के साथ हमने अपेंड कर दिया अपनी पोस्ट आईडी को, और फिर अगेन नेक्स्ट हमने अपेंड कर दिया उसके एक्शन की स्ट्रिंग को। तो ये हमारी प्रिपेयर हो गई, सॉरी इसका नेम था एडिट स्क्रीन अंडरस्कोर यूआरएल। तो ये हमारी वो एडिट का यूआरएल हमें प्रिपेयर कर लिया हमने। अब इस यूआरएल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगेन हम अपनी स्ट्रिंग को डिटैच करेंगे और इसके साथ अपेंड करेंगे अपने इस वेरिएबल को। तो अब ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हम एंकर टैग इनिशियलाइज कर रहे हैं और href को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा href का यूआरएल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा एडिट का बटन आ जाएगा, और एंड पे हमने इसको एंकर टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट हमने उसके साथ अपने कंटेंट के एंड पे हमने एडिट का बटन ऐड कर दिया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस फिल्टर से इस वेरिएबल को यानी $कंटेंट को हमने रिटर्न करवा देना है, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि फिल्टर जो है वो एक चीज़ को गेट करता है, उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, और फिर एंड पे उस वेरिएबल को रिटर्न करवा देता है। तो फिल्टर के ये 3 काम होते हैं, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको देखें, इसको हम सेव कर लेते हैं और अभी हमने इस फाइल को जो हमने बनाई है पब्लिक की, इसको इंक्लूड भी करवाना है। जो हमारी कोर फाइल है माई डैश प्लगइन, इसके अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई थी कि चेक करने के लिए कि क्या अभी हम एडमिन साइड में है या फ्रंट एंड साइड पे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर आप एडमिन साइड पे हैं। तो अगर आप एडमिन साइड पे थे तो आपने इस फाइल को इंक्लूड करवाया था जो कि admin-core.php थी। और एल्स के केस में इट मीन्स कि आप फ्रंट एंड साइड पे हैं, तो इस केस में हमने कौन सी फाइल को इंक्लूड करवाना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाई है पब्लिक डैश core.php फाइल। तो यहाँ पे हमने इस फाइल को इंक्लूड करवा लिया, Ctrl+S। तो अब जो हमारी फ्रंट एंड की जो फंक्शनैलिटी है, जो हमने यहाँ पे ये फिल्टर ऐड किया है, ये हमें फ्रंट एंड पे वर्क करना चाहिए। इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाएं और इस पोस्ट को पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखें कि यहाँ पे हमें एडिट का बटन जो है वो शो हो रहा है। और इस लिंक पे अगर हम क्लिक करें, द लिंक यू फॉलोड इज एक्सपायर्ड, तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है। तो इसके एरर की वजह यह है कि यहाँ पे हम स्लग यूज़ कर रहे हैं edit.php, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हम एक्शन यूज़ कर रहे हैं एडिट का, जबकि एक्चुअली हमें क्या करना था, हमें यूज़ करनी थी post.php। ठीक है, ताकि हम इस पेज पे लैंड हों। तो हम इस चीज़ को क्विकली फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे post.php। ठीक है, Ctrl+S। तो अब हम अगर अपने बैक जाएं उसी पेज पे, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हम अगर इस पर क्लिक करें तो अब आप देखें हम उस पेज पे लैंड कर गए जो कि उसी स्पेसिफिक पोस्ट का एडिट स्क्रीन है, और यहाँ से हम इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने कोड लिखा है, तो अगर हम अपना वो टास्क देखें, ये टास्क वाला जो कमेंट है इसको हम Ctrl+X करते हैं और इसको हम ले जाते हैं प्लगइन पब्लिक डैश कोर के अंदर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हम इसको रिव्यू करते रहें साथ साथ। तो ये हमारा टास्क था। तो हमने अब तक ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली है, बल्कि रीडायरेक्ट भी हमने करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके अंदर कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट इसका ऑप्शन था जो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर हमने ये करना है कि ये जो एडिट का हमने इसको लिंक शो करवाया है, अब ये जो है ना, ये जस्ट एडिटर्स को शो होना चाहिए, ये सारे यूजर्स को शो नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि हम लॉग्ड इन है एज एन एडमिन, तो अभी एडमिन को तो ये शो होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अब लेट्स से कि इसी पेज को मैं ओपन करता हूँ इनकॉग्निटिव मोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको विजिट करें इस पेज को, तो अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मुझे ये एडिट का पेज जो है वो शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो एडिट का पेज है ये सारे यूजर्स को शो हो रहा है, चाहे वो सब्सक्राइबर है, चाहे वो एडिटर है, चाहे ऑथर है, चाहे एडमिन है, सारे यूजर रोल्स को शो हो रहा है। लेकिन ये कोई डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है, या ये कोई एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है। हम ये एडिट का जो लिंक है ये जस्ट उस यूजर को शो करना चाहते हैं जिसको इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि जो पोस्ट को एडिट कर सकता है, हमने जस्ट उसको शो करना है ना। तो अब हम वो वाले सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने जस्ट उन रोल्स को ये लिंक शो करना है जिनकी कैपेबिलिटी ये वाली हो कि वो पोस्ट को एडिट कर सकें। ठीक है, तो वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएँ तो यहाँ पे आप देखें ये हमें एक फंक्शन जो है ये अवेलेबल है, करंट यूज़र कैन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ करंट यूजर कैन एडिट अंडरस्कोर पोस्ट। तो आप कोई भी कैपेबिलिटी, अब डिपेंड करेगा कि आपका पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है, कि आप किस कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर उसको एडिट पोस्ट की कैपेबिलिटी अलाउड है तो उस केस में वो ये वाला जो एडिट का बटन है ये उसको शो होगा, अदरवाइज उसको शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो डिजायर्ड केस है कि अगर ये कैपेबिलिटी इस यूजर को, जो करंट यूजर जो लॉग्ड इन है, उसको ये कैपेबिलिटी अगर असाइंड है तो आपने एडिट करवाना है, तो हम इसका नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के अब जो करंट यूजर है उसको ये वाली कैपेबिलिटी असाइंड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे।
ठीक है। हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और इट मीन्स कि ये वाला जो कोड है हमारा वो रन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ से कंटेंट को भी रिटर्न करेंगे। तो यहीं से हम कंटेंट को रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम यहीं से कंटेंट रिटर्न करेंगे तो इट मीन्स कि उसके साथ ये वाला जो लिंक है वो अपेंड नहीं होगा, बल्कि जो कंटेंट हमें रिसीव हुआ है वही हमने इसको रिटर्न करवा दिया है। एल्स के केस में क्या होगा कि हमारे ये वाला जो कोड है ये रन होगा और उसके साथ जो लिंक है वो अपेंड हो जाएगा। तो अब हम अगर सेव करें Ctrl+S और सबसे पहले हम वो सिनेरियो देख लेते हैं कि जो लॉग्ड इन यूज़र है क्या उसको लिंक शो हो रहा है। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमें एडिट का जो लिंक है वो स्टिल शो हो रहा है। अब हम जो इनकॉग्निटिव मोड है जहाँ पे हम लॉग्ड इन नहीं है, तो इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें यहाँ पे हमें वो एडिट का जो लिंक है वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम कैपेबिलिटीज को चेक करके तो अपनी सर्टन जो फंक्शनैलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो जस्ट उन्हीं स्पेसिफिक यूजर्स को शो हो जिनको वो शो होना चाहिए। ठीक है। तो ये पर्पज है यूजर कैपेबिलिटीज का। तो इसको हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। यहाँ पे इस पेज पे जो एग्जाम्पल है आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। हमने इससे डिफरेंट एग्जाम्पल को लिया है जो थोड़ी सिंपलर है और इजी टू अंडरस्टैंड है।